25 जनवरी 2025, 7:53 सुबह का। और बाहर कोहरा देखो, गाड़ी से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस वाले मिरर से तो कुछ नहीं, यहाँ से आ रहा है नज़र। सो अभी जाना है मुझे थोड़ा सा सामान लेने के लिए घर का। लेट्स गो। फाइनली पहुंच गए। दही है? हाँ, फ्रेश वाला। और मैगी पास्ता पैकेट दे दो 5। छोटे वाला राई है, हाँ वो भी दे दो। आठ बज के 7 मिनट। अभी चलते हैं घर। और यहाँ पे दोपहर के लिए बन रहा है सांभर। बन गया था और हाउस हेल्पर टेस्ट कर रही थी कि नमक मिर्च ठीक है या नहीं है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो मेरी शादी अरेंज मैरिज है। और पहले ये भी कमेंट थे बहुत सारे कि 20 साल की उम्र में शादी क्यों हो गई। देखो, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कभी भी भगवान के किसी इरादे को ना शक नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पाया कि भगवान आपके लिए वो नहीं करते जो आप सोचते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग में मुश्किलें, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। और शादी चाहे 25 साल की उम्र में हो, 30 साल की उम्र में हो, कुछ ना कुछ तो मुश्किलें आती ही हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये खुद मैंने नहीं सोचा था और चीज़ें हो जाती हैं नॉर्मल, बस आप अपनी मेहनत करते रहिए। किसी ने इस कुर्ती के लिए पूछा था जो मैंने पहनी है कि मैंने ये कहाँ से ली है, तो ये हस्बैंड लेके आए थे सेक्टर 17 से। मेरा बर्थडे गिफ्ट है बेसिकली। ये मेरा बर्थडे था 23 जनवरी को, तो उस दिन उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। उठो। हम ड्रिंक पिएंगे, पानी नहीं। ये नहीं, दूसरा पानी लेके आए, बीटरूट वाला। बीटरूट वाला पानी? हाँ, बीटरूट और उस वाला गोल गोल क्या होता है, आंवला। बीटरूट और आंवला वाला। ये किया है सुबह पीना शुरू। इसमें है कद्दूकस किया हुआ बीटरूट और आंवला। रात को भिगो के रखते हैं, सुबह खाली पेट पीते हैं। खाने में है बथुए का रायता और अभी बन रही है बाजरे की रोटी। आजकल कितनी अच्छी धूप आती है सुबह सुबह, बिल्कुल डायरेक्ट मेरी चेयर पे। हेलो, हाँ आप क्यों? हेलो, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अनोख का गिफ्ट है। आज मेरा एंग्जाइटी लेवल ना पीक पे है। जब हमें मतलब ऐसे होता है ना कि जब एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। आज मैंने इतना उल्टा सीधा खाया है ना, इतना उल्टा सीधा, मतलब मैंने इन दिनों में बहुत कम ऐसे खाया होगा। फ्रूट मैंने बिल्कुल नहीं खाए, बिल्कुल भी नहीं। बस 2-3 ग्रेप्स इनमें से लेके वॉश करके सुबह थोड़ा सा लिया होगा। बाकी कभी काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मतलब
यार चिप्स, आज मेरा वो दिन है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं ही हूँ। और मतलब मेरे को ना, मतलब और इन दिनों ना पहले भी मैंने ऐसा किया और मेरे को ना थोड़ा पिंपल भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी देखो खाना उल्टा सीधा करते ही ना यहाँ पे, बट आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। बल्कि मैं कल सोच रही थी यार अब खाने पीने पे ध्यान देना है वापस, क्योंकि मेरा खाना थोड़ा सा ऑयली होता है या कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरे को मेरी स्किन पे भी वो दिख जाता है, चीज़ें मतलब सब हो जाती हैं। बट पता नहीं यार, और अभी फॉर्म भी फिल करना है, बट उसके लिए पहले पूरा देखना है। आज तो मैं देखूँगी, आज सैटरडे है और कल संडे है। कल मैं देख रही हूँ फॉर्म फिल करने की। मैं पीऊँगी हेल्दी सांभर राइस मैं नहीं खाऊंगी, लंच में मैं यही लूँगी, क्योंकि मैंने आज बहुत मीठा, बहुत चिप्स, बहुत कुछ खा लिया। तो अभी सांभर। फादर इन लोग कल ही आ गए थे और वो लोग गए हैं मूवी देखने के लिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता आजकल मूवी देखने का, तो मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। अभी मेरा मूड भी अच्छा है, मैंने ना नैप लिया है अभी, और अभी मूड अच्छा है मेरा। अभी जस्ट मैं 1.5 घंटे के करीब मैं सो गई थी और मुझे अभी सही लग रहा है। तो अभी मैं बैक टू स्टडी। जैसे इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स हम पढ़ते हैं, तो प्रोडक्शन के बेस पे मेनली 3 हमारे सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में हमारा होता है बेसिकली, जो पहले लेवल पे होता है वो होता है रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल कैसे, जहाँ से हमें नेचुरल चीज़ें प्राप्त होंगी। लाइक माइनिंग की जगह पे आप काम कर रहे हो, आप लोग खुद को लगा के देखना कि ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखना, ये समझने के बाद 2024 का ही क्वेश्चन है शायद। माइनिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से कोल मिलेगा, है ना, ये नेचुरल है ना। उसके बाद अगर आप फार्मिंग का काम कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, नेचुरल, जो भी गेहूं है, दालें हैं, वो सब मिलेगी, नेचुरल है ये भी। और अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो आपको भैंस से, गाय से मिल्क मिलेगा, जो कि नेचुरल चीज़ है। तो जो भी नेचुरल चीज़ है, जो रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है, नेचुरल प्रकृति से हमें मिल रहा है, तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। सेकेंडरी में कौन आता है, जो अब रॉ मटेरियल से कुछ और चीज़ें बन जाती हैं। लाइक एक फार्मर ने बहुत सारे टमाटर उगाए और टमाटर से जब हम बनाते हैं सॉस, है ना, टमाटो सॉस, तो ये जो सॉस बनने वाली फैक्ट्री है, इसमें अगर आप काम करते हैं तो आप सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसान कॉटन उगाता है और कॉटन से जो भी कुछ चीज़ें बनती हैं, कपड़ा वगैरह, उसमें आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे कॉटन से और धागा बनेगा, धागे से कपड़ा बनेगा, लाइक दिस। और फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी में क्या होता है, कोई भी मटेरियल वहाँ पे नहीं बन रहा, बट सर्विसेज वाला सेक्टर इसको बोला जाता है। सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, सर्विसेज लाइक की बैंकिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप बैंकिंग टीचिंग कर रहा है तो वो इस सेक्टर का हिस्सा है ना, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है टीचर की। और यहाँ पे अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज वाली चीज़ें होती हैं, वो भी इसी सेक्टर में आती हैं। लाइक यहाँ पे फार्मिंग करी, टमाटर उगाया गया, टमाटर फिर लाया गया ट्रांसपोर्ट के जरिए, तो वो इस सेक्टर में आएगा। और उसके बाद टमाटर फिर सॉस में चेंज होता है, तो वो किसी फैक्ट्री वगैरह में होता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। तो इस तरीके से अभी 2024 का आई थिंक वो क्वेश्चन है, उसको आप करके देखना और आपका पूरा क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ये तो हमारा था प्रोडक्शन के बेस पे। अभी हमारा वर्किंग कंडीशन के बेस पे भी सेक्टर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा, पूरा गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन यहाँ पे साथ में रहेगा। आपका जो वर्किंग आवर है वर्कर के लिए, वो आपका फिक्स रहता है। जो वेजेस हैं वो फिक्स रहती हैं। जो लीव हैं, और लीव भी अनपेड नहीं, पेड लीव, वो भी फिक्स रहती हैं। और इसके अपोजिट सारी चीज़ें कि गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कोई वर्किंग आवर यहाँ पे फिक्स नहीं है, कितना भी काम करवा सकते हैं इन सेक्टर में जो भी वर्कर हैं। लाइक कोई रिक्शा वाला है, जो ये रेहड़ी वगैरह लगाते हैं, ये लोग हैं, या फिर जो लैंडलेस पीपल हैं, जो किसी किसी के खेतों में काम करते हैं, वो लोग हैं। तो उनका कोई फिक्स वेजेस भी नहीं है और लीव भी उनको कहाँ मिलती है, उनको अनपेड लीव मिलती है कि जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन का काम उनका रुक जाएगा, उस दिन उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और
फिर होते हैं दो और सेक्टर जो ओनर बेस पे होते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर जो कि प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। तो ये था बेसिक इकोनॉमी के सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और ये वाली चीज़ एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझनी है ना। फार्मर है, गेहूँ उगा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में गेहूँ से आटा बन रहा है, टर्शरी में जो आटे से गेहूं के आटा बन रहा है, आटे से ब्रेड बन रहे हैं, और ब्रेड को जब लाके शॉपकीपर सेल करते हैं तो वो है टर्शरी सेक्टर। इन्हीं सेक्टर्स में आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है। रियल सेक्टर में तीनों चीज़ें आती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये तीनों के तीनों रियल सेक्टर के पार्ट हैं जहाँ पे प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर में आता है जो भी शेयर आप सुनते हो, बॉन्ड हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये वाली चीज़ें जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं। 2024 का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और 2022 में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो दोनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके देख सकते हैं, इजीली आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आपको ये बेसिक सी जानकारी है तो। और ये खोए के लड्डू मम्मी ने भेजे थे मेरे जन्मदिन पे, बट फाइनली आज पहुँचे मेरे पास क्योंकि कोई गांव से लड़का लेके आया था। वो चंडी मंदिर लेके आया जो यहाँ से दूर पड़ता है, बट आज फाइनली ये पहुँच गए। अब मेरे पास एक अच्छी मिठाई है खाने के लिए, तो अब मैं ये खाऊंगी डेली और कोई दूसरा स्वीट नहीं खाऊंगी। हेल्दी एंड टेस्टी। सबसे मेन इनमें मम्मी का प्यार भी है। और ये हम पूरी फैमिली बैठ के रात को 8 बजे के आसपास अपने बेटे की असेंबली यहाँ पे देख रहे हैं। बेटे के स्कूल में असेंबली हुआ था और बेटा यहाँ पे जो लाइनें बोल रहा है वो सब हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सबसे अच्छा आपका था बेटा, सबसे अभी 9:13 हुआ है और मैं वीडियो देख रही थी फॉर्म भरने को लेके। मुरनाल सर ने वीडियो डाला हुआ है कि यूपीएससी का फॉर्म थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और सबसे मेन ये कमेंट ये वाला कि कल फॉर्म भरा हूँ और आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई ऐसा क्या होने वाला है इस फॉर्म में। मैं भी कल भरने की सोच रही हूँ। और ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए हैं यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, आईडी, और डॉक्यूमेंट सिर्फ इतने ही हैं, बट इन्होंने लिखा है कि फॉर्म भरने में हालत ख़राब होनी है। अब पता नहीं क्या हालत ख़राब होनी है। आप में से किसी ने फिल किया क्या अभी तक फॉर्म? मैं कल देखती हूँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब। पीडीएफ तो है अवेलेबल मेरे पास, अब चीज़ें देखते हैं कैसे रहती हैं। कल ट्राई करती हूँ मैं भी। और अभी टाइम हुआ है रात के 10:27। गुड नाइट।